नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र क्यों तैयार करके रखना चाहिए आपको, क्योंकि इसकी आगे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। साथियों, जो भी अपडेट आया है आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर के, आखिर ये बनवाना जरूरी क्यों है लोगों के लिए, आइए उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो लिखा हुआ है निवास प्रमाण पत्र, यानी कि इसको आवासीय प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। ये क्या है? देखिए, निवास प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जो यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति किस राज्य, किस जिले, किस गांव या किस नगर में निवास करता है। अब बिहार में इसे एक वैधानिक पहचान दस्तावेज के रूप में अहम मान्यता मिल चुकी है, और इसमें आवेदक की फ़ोटो भी लगाई जा रही है, जिससे यह आधार व पैन कार्ड जैसा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया है। देखिए, बिहार में विधानसभा इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, इस वजह से बिहार में जो भी चीज़ हो रही है वो सबसे पहले लागू करी जा रही है। धीरे धीरे ये सभी राज्यों में लागू होगा, लेकिन पहले इसको बिहार में लागू किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बिहार में ही होने हैं। सेकेंड पॉइंट है नागरिकता एवं मतदाता सूची में निवास प्रमाण पत्र की भूमिका। बीते दिनों बिहार में गणना मतदाता वेरिफिकेशन कार्य के तहत 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज देने पर वोटर लिस्ट में नाम बना रहता है, किंतु इन 11 दस्तावेजों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र को सबसे प्रमाणित दस्तावेज माना गया। अब कई जगह सिर्फ आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक मान्य नहीं है, वे केवल पते का प्रमाण, एड्रेस प्रूफ है, नागरिकता या स्थानीय का प्रमाण नहीं माना जाता। यानी कि अब आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जिनके पास जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी का भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पारिवारिक रजिस्टर, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त स्कूल प्रमाण पत्र आदि हैं, वह इनमें से कोई भी एक जमा कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, खास बात यह है कि अब वोटर लिस्ट में नाम रखने और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु निवास प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ गई है। इसे गंभीरता से लेना आवश्यक है, एंड हो सके आपके पास अगर नहीं है तो इसे जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि ये आपके काफ़ी ज़्यादा भविष्य में काम आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देते हैं गन्ना वेरिफिकेशन में। देखिए कौन कौन से 11 प्रमुख दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ये गन्ना वेरिफिकेशन जो बिहार में होता है, देखिए ये बहुत ही डीपली किया जाता है, आप इसे सीरियसली लें, इसको केवल मजाक में ना समझिए। ये जो दस्तावेज मैं आपको बताने वाला हूँ ये नागरिकता के प्रमाण भी हो सकते हैं, इसीलिए देखिए बिहार में ये फिलहाल किसान भाइयों से मांगे जा रहे हैं। कौन कौन से हैं वो 11 दस्तावेज? देखिए नंबर 1 पर आ जाता है आपका जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल कॉलेज का प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल यानी कि जो एक्सट्रैक्ट होता है, भूमि मकान संबंधी कागजात, वन अधिकार प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड और अन्य सरकारी मान्य दस्तावेज भी मान्य होंगे। तो इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है आप दिखा सकते हो, फिलहाल के लिए आपको राहत मिल जाएगी। इनमें सबसे जो सशक्त है यानी सबसे जो ठोस प्रमाण माना जाएगा वो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड को सिर्फ एड्रेस प्रूफ माना जा रहा है, ये नागरिकता या स्थानीयता का अंतिम प्रमाण नहीं है। उसके बाद 4th पॉइंट आ जाता है निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया। देखिए अब प्रक्रिया कठिन क्यों हो गई है पहले की तुलना में। देखिए आरटीपीएस यानी कि राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल या अंचल कार्यालय से निवास प्रमाण पत्र बनवाना अब थोड़ा कठिन और जटिल हो गया है। वेबसाइट पर सर्वर डाउन ये दिक्कतें चल रही हैं, ऑनलाइन आवेदन में परेशानी भी आ सकती है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सख्ती से किया जा रहा है। फर्जीवाड़े की संभावना को रोकने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन, फोटो, फिंगरप्रिंट अनिवार्य किए गए हैं। कौन कौन लोग इसमें पात्र हैं? कोई भी व्यक्ति जो उस राज्य का स्थायी निवासी है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक वह आवेदन कर सकता है। पुरानी प्रक्रिया के मुकाबले अब परिवार रजिस्टर, स्कूल प्रमाण पत्र, माता पिता के दस्तावेज भी कई बार अनिवार्यता मांग लिए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन यदि पोर्टल चल रहा हो तो देखिए बिहार का एग्जांपल देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बिहार में ही इसे फिलहाल लागू किया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसे पूरे देश में जो स्थायी प्रमाण पत्र माना जा सकता है। बिहार के यदि आप निवासी हो तो बिहार आरटीपीएस पोर्टल rtps.bihar.gov इन पर जाएं। अगर आप यूपी के रहने वाले हो तो rtps.up.gov.in पर जाएं। एमपी के रहने वाले हो मतलब यहाँ पर अपना स्टेट केवल आप चेंज कर दीजिएगा, बस अपने राज्य का नाम यहाँ पर भर दीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र का विकल्प आपको चुनना है। आवश्यक विवरण भरें जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि वगैरह, ये सब जैसे आप फिल करोगे। दस्तावेज जो भी मैंने आपको बताए हैं इसकी स्कैन कॉपी अपलोड करके, जैसे कि आधार, स्कूली प्रमाण पत्र, बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, ये सब आपको अपलोड कर देने हैं। आवेदन जमा करें एवं रसीद प्राप्त कर लें। सत्यापन के बाद आवासीय प्रमाण पत्र डाउनलोड या कार्यालय से
प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बीच में ये देखिए लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि अब किसी को कोई प्रमाण पत्र नहीं बनवाना, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसमें उन्होंने सभी को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना ये है कि सभी लोगों को अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका राशन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, सभी डॉक्यूमेंट अपडेट होने चाहिए ताकि भविष्य में जब भी आपसे मांगा जाए तो आप इसका जो है यूज़ कर पाओ। ऑफलाइन आवेदन, यदि ऑनलाइन अगर आप आवेदन नहीं करना चाहते हो, सर्वर डाउन है, तो ऑफलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हो। अपने क्षेत्र के अंचल कार्यालय या प्रखंड कार्यालय पर जाएं, निर्धारित आवेदन फॉर्म लें। या आपको मांगना है आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना है कि आप कहेंगे उसका फॉर्म दे दीजिए, वो दे देगा। मांगे गए दस्तावेज संलग्न करें, जो भी ऊपर मैंने आपको लिस्ट अभी बताई है। आवेदन जमा करें और रसीद को प्राप्त कर लें। बीएलओ या सक्षम अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन के पश्चात प्रमाण पत्र आपका बन जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं देख लीजिए। आवेदन पत्र लगेगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। फ़ोटो देखिए अब अनिवार्य है, पहले फ़ोटो नहीं लगती थी लेकिन अब आपको फ़ोटो भी साथ में लगानी होगी। शुल्क और समय सीमा 20 से 25 रुपये का शुल्क रहता है, लेकिन अगर आप सीएससी सेंटर पर जाते हो या फिर साइबर कैफ़े जो होते हैं वहाँ पर 100 से 50 रुपये तक ले सकता है। और टोटल 7 से 15 दिन लगते हैं, ये प्रमाण पत्र बन के आपके पते पर आ जाता है। आम चुनौतियाँ और अफवाहें, वेबसाइट डाउन अथवा तकनीकी समस्या अक्सर रहती है। बीएलओ या कर्मचारी के बिना दस्तावेज के आवेदन स्वीकार न करना, केवल फ़ोटो वाले दस्तावेज की मांग करना। उसका लोगों में भ्रम है कि केवल आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र से नागरिकता जुड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। आवासीय प्रमाण पत्र भी प्रमुख है, यानी आपको अगर नागरिकता साबित करनी है तो अब आपके पास आवास प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। तो साथियों ये थी आज की जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको बताई। महत्वपूर्ण सुझाव मैं आप लोग को कुछ देना चाहूँगा। सारे दस्तावेज अपडेट और सही रखें, झूठे प्रमाण पत्र बिल्कुल भी ना बनवाएं। स्थानीय बीएलओ अधिकारियों से आवेदन की प्रक्रिया और स्वीकार होने वाले दस्तावेजों की जानकारी जांच लें। आवेदन की रसीद व एक्नॉलेजमेंट जरूर रखें। समय से आवेदन करें। विशेष पुनर्निरीक्षण अवधि में सतर्क रहें। साथ ही इसका निष्कर्ष हम लोग पढ़ेंगे। बिहार में नागरिकता साबित करने और वोटर लिस्ट में नाम बनाए रखने हेतु निवास प्रमाण पत्र की भूमिका अहम हो गई है। इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, परंतु हाल में कड़ाई, वेबसाइट समस्या और एक दस्तावेज की अनिवार्यता से आम नागरिकों को दिक्कतें हो रही हैं। सही दस्तावेज तैयार रखें और समय रहते आवेदन कर दें। तो साथियों जो भी चीज़ें थी, जो भी अपडेट था, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नया अपडेट आएगा वो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।